राधे राधे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको देवउठनी 11 की संपूर्ण पूजा विधि बताने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को देवउठनी 11 की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। तो चलिए, पवित्र कार्तिक मास का बस कुछ ही दिनों में समापन होने वाला है। तो इसके साथ ही इस चतुर्मास की पूरा हो जाएगा और भगवान श्री हरि एक बार फिर अपनी योग निद्रा से बाहर आएंगे। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली दूसरी एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इस बार देवउठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर को रखा जाएगा। यह एकादशी बेहद महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह तक सोने के बाद जागते हैं। इस 4 महीनों में भगवान विष्णु के सोने या कहे देव शयन के कारण सभी प्रकार के मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। भगवान विष्णु के पुण्य जागने के बाद ही भगवान मांगलिक कार्य संपन्न हो पाते हैं। देव जागरण या उत्थान होने के कारण इसको देव उत्थान एकादशी भी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने, कथा सुनने का विशेष महत्व है। ज्योतिषियों की माने तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 11 नवंबर को संध्या काल 6:46 पर शुरू होगी और 12 नवंबर को संध्या काल 4:04 पर समाप्त होगी। इस प्रकार 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी है। यह दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के जागरण और उसकी पूजा के लिए माना जाता है। दरअसल भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद इस दिन जागते हैं। इस दिन भक्त उपवास रखकर भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति हो। एकादशी की पूजा विधि: सुबह जल्दी स्नान करने के बाद मंदिर में जाकर दीप प्रज्वलित करें और भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक कर पुष्प और तुलसी अर्पित करें। इस दिन व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराने की भी परंपरा है। भगवान की आरती करने के बाद भोग लगाएं और इस कथा का ध्यान रखें कि भोग सात्विक चीजें ही हों। देवउठनी एकादशी का व्रत कथा: एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह रोज की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। इससे बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उनके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंत धारण हो गए, अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे 2 गुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं होता है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मानता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लो। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता है जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। देवउठनी एकादशी का पर्व नजदीक आ गया है और इसके साथ ही शादियों के सीजन की शुरुआत हो जाती है। लेकिन देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी का बहुत पौराणिक धार्मिक महत्व है। तुलसी का पौधा सीधा भगवान विष्णु से संबंधित होता है और देवउठनी एकादशी पर देश भर में ठाकुर जी का विवाह तुलसी माता से कराया जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल
शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन भगवान विष्णु ये योग निद्रा से जागने के बाद ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत होने लगती है। दीपावली के 11वें दिन ही और इस दिन तुलसी विवाह किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं और कुछ लोग दिया भी जलाकर छोटी दीपावली मनाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार वृंदा का विवाह राक्षस कुल में ही दानव राज जलंधर से संपन्न हुआ था, लेकिन वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध होने लगा, तब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं तो आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते हैं मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। ऐसे में कोई भी देवता जलंधर को पराजित नहीं कर रहे थे। तब भगवान विष्णु जी राय मांगी गई। तब भगवान विष्णु ने एक चक्रव्यूह रचा। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा में से उठ गई और उसके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया। इस पर भगवान विष्णु ने अपने रूप में आ गए पर कुछ बोल न सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया और पत्थर हो गए। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर हो गए और सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उसकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूंगा, जिससे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा।